हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये आज की जो हमारी टॉपिक है वो वन वर्ड पर है। ये वन वर्ड ही हैं। इससे पहले के जो 27 थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले उसे भी देख लेना। और ये 28 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एम्यूलेट। एम्यूलेट क्या होता है? एम्यूलेट होता है ताबीज़। एम्यूलेट ताबीज आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके गले में जो डाल दिया जाता है जिससे कि वो ना डरे, तो यही इसी को कहते हैं एम्यूलेट। जैसे दिया है चार्म अगेंस्ट इविल, यानी कि जो बुरी चीज़ों से बचाए। अ थिंग वोन बाय सम पर्सनस एज अ चार्म अगेंस्ट इविल, जो बुरी चीज़ों से बचाए तो वो उसे गले में पहना दिया था, उसे इसे बोलते हैं एम्यूलेट। एनलगेसिया। एनलगेसिया होता है दर्द का अभाव, जिससे दर्द का पता ना चले। तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, जिससे दर्द का पता ना चले, तो एबिलिटी टू फील पेन। एनालॉजी। एनालॉजी होता है समानता। एक्ट ऑफ कंपेयरिंग टू थिंग्स, दो चीज़ों को कंपेयर करना। दैट आर अलाइक इन सम वे, जो कुछ एक ही समान दिखती हो, तो उन चीज़ों को जो कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं एनालॉजी, समानता। अनार्किस्ट। अनार्किस्ट होता है अराजकतावादी। एक ऐसा पर्सन वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा पर्सन जो सभी गवर्नमेंट और जो कानून है उसको नष्ट कर देना चाहता हो, यानी कि अराजकता फैला देता हो, तो उसे बोलते हैं अनार्किस्ट। 32 एनाटॉमी। एनाटॉमी होती है शरीर रचना विज्ञान, स्टडी ऑफ साइंस विच रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो साइंस होती है उसका अध्ययन करना, इसे बोलते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? ये होती है हवा की गति को नापने वाला यंत्र। एनीमोमीटर पवन गति मापी। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ विंड्स, जो हवा की गति को मापता है वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसे बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जैसे अब मैं बोल रही हूँ ना तो आपके लर्न हो जाएगा साथ ही साथ। एनीमोमीटर हवा की गति नापने वाला यंत्र। एनाइल। एनाइल होता है बुढ़ापा या बुढ़िया जैसा। एनाइल लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन के जैसा, यानी कि बुढ़ापा भी आप इसे कह सकते हो। एनाइल बुढ़ापा। एनिहिलेट। एनिहिलेट होता है किसी चीज़ को का सफाया कर देना या किसी चीज़ को नष्ट कर देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीट, किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसे बोलते हैं एनिहिलेट। एनुअल। एनुअल होगा वार्षिक। हैपनिंग वंस अ ईयर, जो एक साल में एक बार घटित होता है उसे बोलते हैं एनुअल। एनुलर। एनुलर देखो, एनुअल और एनुलर ये आपको डिफरेंस याद रखना है। एनुलर होता है गोलाकार, लाइक रिंग शेप, जो रिंग शेप का होता है उसे एनुलर बोलते हैं, और जो वर्ष में एक बार घटित होता है उसे बोलते हैं एनुअल। एनोडाइनी पीड़ानाशक, पेन रिलीवर, जो दर्द में आराम करता हो उसे बोलते हैं एनोडाइनी। एनोमली विसंगति या अनियमितता। एनोमली समथिंग दैट इज अनयूजुअल, जो यूजुअल ना हो उसे बोलते हैं एनोमली, जिसकी मतलब जो विसंगति हो। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होती है कविता संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एंथोलॉजी आपने सुना होगा। एंथोलॉजी होती है जो कविताओं का संग्रह होता है, उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट विषनाशक औषधि। एंटीडोट अ सब्सटेंस दैट स्टॉप द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के विपरीत काम करती हो उसे बोलते हैं एंटीडोट। जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करती हो तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। अफेसिया। अफेसिया होता है आवाज़ का बंद हो जाना। लॉस ऑफ स्पीच, यानी कि किसी की आवाज़ न निकलना या आवाज़ का बंद हो जाना, तो लॉस ऑफ स्पीच अफेसिया। अपोलोजिस्ट। अपोलोजिस्ट होता है क्षमा प्रार्थना करने वाला, यानी कि अपोलोजिस्ट IST लगाया ना तो ये इसका मतलब है एक पर्सन। अपोलोजिस्ट जो क्षमा प्रार्थना करने वाला होता है। वन हु सेज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलती मान लेता है, जो एक ऐसा पर्सन जो अपनी गलती मान लेता है, अपनी गलती के लिए वो सॉरी बोलता है, तो उसे बोलते हैं अपोलोजिस्ट। अपोस्टेट। अपोस्टेट होता है सर्वधर्म त्यागी, जो किसी धर्म को न मानता हो। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने धर्म में विश्वास न करता हो, तो इसे बोलते हैं अपोस्टेट, यानी कि धर्म को त्याग देता हो, अपने धर्म में विश्वास न करता हो, उसे बोलते हैं अपोस्टेट। अपोस्ट्रोफिज संबोधित करना।
अपोस्ट्रोफी, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, जिसे बोलते हैं संबोधित करना। टू एड्रेस व्हाट यू आर सेइंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी चीज़ को एड्रेस करना यानी कि उसे संबोधित, उसके नाम से पुकारना, उसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, के मतलब किसी चीज़ को संबोधित करना। 46 अपोथिग, अपोथिग होती है कहावत, कहावत होती है, जैसे सेइंग होता है, डिक्टम होती है, उसे बोलते हैं अपोथिग, जो मतलब पुराने लोगों ने चलाई है तो उसे बोलते हैं वर्ड्स स्पोकन बाय ग्रेट मैन, जो एक किसी महान आदमी के द्वारा कही गई है तो उसे बोलते हैं अपोथिग, कहावत। डिक्टिम, इसे डिक्टम भी आप बोल सकते हो, सेइंग बोल सकते हो। नेक्स्ट एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम तो आपने देखा भी होगा कि प्लेस वेयर फिशेज आर कैप्ट, देखो आपने कहीं मतलब उसमें हॉस्पिटल में या स्कूल में रखा हुआ देखा होगा एक्वेरियम, जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ रखी जाती हैं, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वाटिक, एक्वाटिक होता है जलीय, मतलब जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उसे बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वामिस होता है एक्वामिस होता है वाटर, तो एक्वाटिक होते हैं जलीय, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं। लिविंग फाउंड इन वाटर, जो जल में पाए जाते हैं, एक्वाटिक। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थता, यानी कि जो बीच बीच बचाव करता है। आर्बिट्रेटर होता है जो बीच बचाव करता है, यानी कि दो पार्टियों के बीच में जो बीच बचाव करता है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। जैसे अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट किया जाता है दो पार्टियों के द्वारा, जो दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हो रहा था उस झगड़े को शांत करवाने के लिए, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर, जो मध्यस्थ यानी कि बीच बचाव करता है, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता, मध्यस्थता करने वाला। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी पुरातत्व, जो स्टडी ऑफ एंशियंट टाइम, जो पुराने समय की जो चीज़ें हैं उनका जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जो पुराने समय की जो चीज़ें होते हैं, पुराने समय में जो चीज़ें थी उनको अध्ययन करता है, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट होता है शिल्पकार या वास्तुकार। वन हु प्रिपेयर प्लान्स फॉर बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग बनाने में जो एक बिल्डिंग का आप कह सकते हो, जो एक बिल्डिंग तैयार करते हैं और उसका जो ढांचा तैयार करता है, तो उसी को बोलते हैं आर्किटेक्ट। वन हु प्रिपेयर प्लान्स फॉर बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग बनाने का जो ढांचा तैयार करता है उसे बोलते हैं आर्किटेक्ट। आर्चीव्स, अभिलेखागार, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, एक ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स रखती है, उसे बोलते हैं आर्चीव। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्चीव्स, यह है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स रखती हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? कुलीन तत्व, गवर्नमेंट बाय द नोबल पर्सन, नोबल पर्सन, ये होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो मतलब नोबल पर्सन द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया होता है अंग्रेजी से डर। एंग्लो मीन्स होता है अंग्रेजी और फोबिया मीन्स डर, फियर ऑफ इंग्लिश, फियर ऑफ इंग्लिश, एंग्लोफोबिया। आर्सेनल, आर्सेनल क्या होता है? अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशन आर कैप्ट, जहाँ पर जो वेपन्स होते हैं और जो हमारे एम्यूनिशंस होते हैं उनको रखा जाता है, तो इसे बोलते हैं आर्सेनल। जहाँ पर जैसे जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, जो उनके जो हथियार होते हैं उनको जहाँ रखा जाता है उसे बोलते हैं आर्सेनल। एसेटिक, एसेटिक होता है तपस्वी। पर्सन हु टोर्टोइज हिमसेल्फ फॉर गुड ऑफ सोल, एक ऐसा पर्सन एसेटिक होता है एक ऐसा पर्सन हु टोर्टर्स हिमसेल्फ फॉर गुड ऑफ सोल, जो अपने आप को गुड ऑफ सोल मतलब अच्छी आत्मा, मतलब अच्छी आत्मा का मतलब है कि एक ऐसा जो मतलब सांसारिक चीज़ों से दूर रहता हो, तो उसे बोलते हैं एसेटिक। एसोनेंस, एसोनेंस होता है स्वर ध्वनि का दोहराना। एसोनेंस ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, तो ये होता है एसोनेंस। एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, जो वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है उसे बोलते हैं एसोनेंस, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। अस्टर, अस्टर
तारे के आकार का फूल। एस्टर होता है अ टाइप ऑफ प्लांट दैट इज ग्रो इन गार्डन फॉर इट्स कलरफुल फ्लावर। एक जो एस्टर बोलते हैं, इस वाले को एस्टर बोलते हैं, जैसे ऐसे हम जो बनाते हैं इसे एस्टर बोलते हैं। तो ये एस्टर होता है, ये अ टाइप ऑफ प्लांट दैट इज ग्रो इन गार्डन फॉर इट्स कलरफुल फ्लावर। नेक्स्ट है असाइलम। असाइलम होता है शरणगृह, आश्रय या आश्रय स्थल, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी। मतलब शरण, जहाँ पर जो रिफ्यूजी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनको जो शरण दी जाती है, जहाँ पर असाइलम यानी कि आश्रम, इसे आप आश्रम भी बोल सकते हैं। अथीस्ट। अथीस्ट होता है नास्तिक, पर्सन हु, थोड़ा सा, पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एक्सिस्ट। एक नास्तिक एक ऐसा पर्सन होता है जो भगवान में विश्वास न करता हो। दैट गॉड डज नॉट एक्सिस्ट, कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, जो यह मानता है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है या भगवान नहीं है, उसको बोलते हैं अथीस्ट। ऑडिबल। ऑडिबल होते हैं सुनने योग। एबल टू हियर्ड, जिसे सुना जा सके, उसे बोलते हैं ऑडिबल। ऑरिस्ट। ऑरिस्ट होता है कान का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने इस पर टिक भी कर रखा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ऑरिस्ट, कान का डॉक्टर, तो इसे बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर। 63 ऑटोबायोग्राफी। ये तो सभी को पता होगा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफी होती है। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होती है तानाशाही। कंट्री रूल्ड बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही। नेक्स्ट एवेन्यू। एवेन्यू क्या होता है? मार्ग, छायादार पथ, अ वाइड स्ट्रेट रोड विद ट्रीज ऑन बोथ साइड स्पेशली वन लीडिंग टू अ बिग हाउस। ये एवेन्यू क्या होता है? एक ऐसा रास्ता होता है, वाइड स्ट्रेट रोड होती है जिसके दोनों तरफ क्या होती हैं? पेड़ लगे होते हैं, जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं, यानी कि उस मार्ग पर छाया ही रहती है, उस पर जो पेड़ होते हैं उनकी छाया आती है, तो उसे बोलते हैं एवेन्यू। अ वाइड स्ट्रेट रोड विद ट्री टू ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, जहाँ रोड के दोनों साइड पेड़ लगे हो तो उसे बोलते हैं एवेन्यू। एवेन्यू मार्ग रोड बोल सकते हैं आप इसे। अवियरी। अवियरी होती है चिड़ियाघर। अवियरी, लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ बर्ड्स या चिड़ियाओं या पक्षियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं अवियरी। एक्जियोम। एक्जियोम क्या होती है? एक्जियोम में होती है कहावत, इसे हम कहावत भी बोल सकते हैं। आ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम बिना प्रूफ के सच मान सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्जियोम बोल सकते हैं, डिक्टम बोल सकते हैं, सेइंग बोल सकते हैं। तो ये होती है कहावत। नेक्स्ट 68 बैकन। बैकन होता है जो पिग होता है, जो पिग का जो ये मांस दिया है। तो साल्टेड और स्मोक्ड मीट फ्रॉम द बैक और साइड्स ऑफ अ पिग, जो पिग के बैक का और जो साइड का जो मांस होता है उसे बोलते हैं बैकन। बैलेड। बैलेड हो गया प्रेम गीत, लव सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक ऐसा लव सॉन्ग या पोयम जो एक स्टोरी बताता हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी गाने के अंदर पूरी स्टोरी बता दी जाती है, तो वो इसे बोलते हैं बैलेड। बैलिस्टिक्स होता है अस्त्र विज्ञान, साइंस डीलिंग विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लाइक रॉकेट्स, बॉम्ब्स एंड सील्स। ये एक तरह की मिसाइल होती है। बैलिस्टिक्स ये होती है एक तरह की मिसाइल, जो मतलब साइंस डीलिंग विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लाइक रॉकेट और बॉम्ब्स, जो रॉकेट और बॉम्ब्स की तरह, सेल्स की तरह जो काम करती हैं, यानी कि एक जगह से दाग दी जाती है और वो अपने मोशन करती है, अपने जहाँ के लिए उसे सेट किया गया वो वहीं गिरेगी जाके, तो उसे बोलते हैं बैलिस्टिक्स। बैनल होता है तुच्छ या घिसा पिटा।
अ पर्सन हु इज टॉकिंग इन हैकनाइड फ्रेजोलॉजी। बैनर होता है तुच्छ या घिसी पिटी बातें करना। एक ऐसा पर्सन जो कैसी बातें करता है, जो घिसी पिटी मतलब अपने मुद्दे से हट के जो बातें करता है उसे बोलते हैं बैनर। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है दिवालिया। पर्सन हु अनेबल टू पे डेप्ट, जो अपने कर्ज को न चुका पाए। एक ऐसा पर्सन जो अपने कर्ज को न चुका पाए उसे बोलते हैं बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया। बॉयनट, बॉयनट क्या होता है, ये शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स ऑन टू द एंड ऑफ ए गन। ये एक तरह से का मतलब चाकू के आकार का होता है, ये एक नाइफ के जैसा होता है और जो गन होती है, गन के जो बिल्कुल लास्ट में लगा होता है, जहाँ से मतलब एंड ऑफ ए गन, गन के एंड में जहाँ से गोली निकलती है वहाँ उस जगह पे ही लगा रहता है। ये बिल्कुल एक चाकू के आकार का होता है। शॉर्ट स्वर्ड इसे बोल सकते हैं, शॉर्ट स्वर्ड देखो ये दिया है तो ऐसा लगा होता है तो उसे बोलते हैं बॉयनट। बीर, बीर क्या होता है, अर्थी। फ्रेम ऑन विच अ डेड बॉडी इज कैरिड, एक वो जो ढांचा बनाया जाता है जिस पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो उसे बोलते हैं बीर। बैलिकोज, बैलिकोज होता है लड़ाकू। शोइंग आ टेंडेंसी टू आर्ग्यू, यानी कि जो लड़ाई करने वाली जो टेंडेंसी होती हैं, बैलिकोज होते हैं जो मतलब लड़ाकू होते हैं, जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगते हैं तो उसे बोलते हैं बैलिकोज। टेंडेंसी टू आर्ग्यू यानी कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उसे बोलते हैं बैलिकोज। बेवी, बेवी होती है लड़कियों का या वुमेन का जो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं उनको बोलते हैं बेवी, लड़कियों का झुंड या वुमेन का। अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स इसे बोलते हैं बेवी। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल क्या होगा, पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा पर्सन जो बुक को कलेक्ट करना पसंद करता हो, जिसके पास बहुत सारी बुक हो, यानी कि जो बुक को कलेक्ट करने का शौकीन है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मीन्स होता है पुस्तक और फाइल मीन्स प्रेमी। बाइनियल, बाइनियल होता है द्विवर्ष यानी कि जो 2 साल में घटित होता है। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, जो 2 साल में। एक था अभी आपने ऊपर पढ़ा था, एक था एनुअल, एनुअल होता है जो वर्ष में एक बार घटित होता है, वो एनुअल होता है। और बाइनियल होता है जो वर्ष में 2 बार घटित होता है, इसे बोलते हैं बाइनियल। बाइगैमी, बाइगैमी होगी दोहरी प्रथा, दोहरी विवाह प्रथा, यानी कि 2 शादी करने का की जहाँ रीति रिवाज होते हैं तो उसे बोलते हैं बाइगैमी। हैविंग 2 वाइफ और या हस्बैंड एट ए टाइम, एक ही समय पर या तो 2 वाइफ हो सकती हैं और या 2 हस्बैंड हो सकते हैं, उसे बोलते हैं बाइगैमी, यानी कि एक इंसान 2 शादी कर सकता है। बेलिंग, ये होता है बिलिंग्स गेट, बिलिंग्स गेट होता है गाली गलौज करना। एब्यूजिव लैंग्वेज, ये एब्यूसिव गाली गलौज करना, इसे बोलते हैं बिलिंग्स गेट, ये होता है गाली गलौज करना। नेक्स्ट बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी द साइंस विच स्टडी नेचुरल प्रोसेस लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होता है उनका जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसकी जो स्टडी करता है बायोलॉजी, इसे बोलते हैं बायोलॉजी। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो प्रोसेस होता है उसको स्टडी करते हैं। बाईपैड, बाईपैड होते हैं 2 पैरों वाला, बाई मीन्स 2, पैड मीन्स पैर, 2 पैरों वाला। 2 फूडेड एनिमल, 2 फूडेड एनिमल जो होते हैं उसको बोलते हैं बाईपैड। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी होती है ईश्वर निंदा, भगवान की जो निंदा करता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी की ना स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, देखो मैंने जहाँ जहाँ टिक कर रखे हैं ना तो वो इम्पोर्टेंट ही है। तो ब्लास्फेमी ईश्वर निंदा। ग्रेट डिसरेस्पेक्ट शोन टू गॉड समथिंग दैट समथिंग होली, यहाँ पे लिखा है होली, समथिंग होली, जो के जो होली जो पवित्र चीज़ें हैं या भगवान के प्रति जो डिसरेस्पेक्ट रखता है उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लिट्ज, जो अचानक आक्रमण, ब्लिट हो जाए जो अचानक आक्रमण होता है। अ सडन अटैक, जो सडन अटैक हो जाता है किसी चीज़ पर तो उसे बोलते हैं ब्लिट। बोलो, सैन्य चाकू, मिलिट्री नाइफ, ये भी आपको याद रखना है। सो बोलो, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी मैं टिक लगा देती हूँ। बोलो, मिलिट्री नाइफ। बुकेट, बुकेट होता है गुलदस्ता। कलेक्शन ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं बुकेट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए ये मैंने 86 क्वेश्चन करवा दिए इसके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।